ओम शांति। सभी का स्वागत है। मस्तक सिंहासन पर स्वयं को चमकता सितारा देखेंगे और स्वयं को स्वमान में स्थित कर देंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान संसार की किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली, माया से अधिक शक्तिशाली हूँ, परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूँ, प्रकृति से अधिक शक्तिशाली हूँ। मस्तक के बीचों बीच छोटे से पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में चमक रही हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन, बुद्धि व संस्कार की मालिक, अधिकारी। बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे मीठे बाबा, सतगुरु बाबा, मेरे सुप्रीम टीचर, हम बच्चे आपके इंतजार में बैठे हैं। हमें मुरली सुना जाओ, मीठी मीठी कानों में धुन बजा जाओ। आ जाओ, देखेंगे बाप दादा को अपने सम्मुख। बाबा का हाथ सिर पर। मैं गॉडली स्टूडेंट, मास्टर नॉलेजफुल आत्मा, चारों ओर से बुद्धि को समेटकर एकाग्र चित्त होकर बाबा के महावाक्यों पर स्थित कर देते हूँ। हमने मुरली शुरू करी थी जो चल रही थी 7 मार्च 95 की, ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। तो बाबा ने बताया था धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों इस समय आपके साथ है। धर्म अर्थात धारणाएं और राज्य सत्ता अर्थात स्वराज्य अधिकारी। तो इसमें हमने कल पढ़ा था, बाबा ने नोट और डॉट के बारे में भी बताया था कि माया को नोट करो और डॉट लगाओ, यानी फुल स्टॉप करो और आगे बढ़ो। चेक करते जाओ, कर्म के बंधन में तो नहीं आते। कितने वरदान मिले, बाबा ने कल लिस्ट निकालो। रोज वरदान मिलता है, भक्ति में तो एक वरदान के लिए क्या कर देते हैं। और आप इतने लकी हो जो भगवान रोज वरदान देते हैं और वरदानों में पल रहे हो। तो इसको हम आगे इसलिए पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारे देश हैं, रशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, क्योंकि एक एक कंट्री को एक एक शक्ति के साथ इसमें दिखाया है। तो अभी मैं पढ़ ही रही थी अभी अटेंड करने से पहले, तो इसमें कम से कम 6-7 शक्तियां हैं। तो इसलिए बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए इसको पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले पेज नंबर 150 है जहां हमने कल एंड किया था। कितने वरदान मिलते हैं, ये पैराग्राफ खत्म हुआ था। उसके बाद से पहले सभी को अलग अलग डायरेक्शन दिए हैं। इस सीजन के बाद विशेष सभी को भिन्न भिन्न शक्तियां अपने में 100% भरनी है। क्या कह रहे हैं बाबा, ये जो सीजन एंड हो रहा है, मार्च है ना, ये 7 मार्च, तो इसके बाद सभी को अपने में 100% शक्तियां भरनी है। जो भी शक्ति अपना सकते हो, जो भी शक्ति अपना सकते हो, उस एक शक्ति को लक्ष्य बनाओ। बाबा सारी शक्तियों के लिए नहीं कह रहे हैं, एक शक्ति, क्योंकि ये विदेशियों से बाबा बात कर रहे हैं।
तो हल्का हल्का काम बाबा उनको दे रहे हैं, एक शक्ति बस। तो इस वर्ष में हमें विशेष इस शक्ति को स्वरूप में लाना ही है। स्वरूप मतलब हमारे व्यक्तित्व में आ जाए वो। अमेरिका कौन सी शक्ति अपनाएगा? शक्तियों का तो पता है ना। कौन सी शक्ति पसंद है? तो किसी ने कहा लव, स्नेह की शक्ति सामने रखेंगे, लक्ष्य रखेंगे क्या? अच्छा, स्नेह की शक्ति से अमेरिका वाले क्या करेंगे? अब ये स्नेह की शक्ति के ऊपर देखो बाबा क्या कह रहे हैं। स्नेह ऐसी शक्ति है जो अज्ञान में गाया हुआ है कि स्नेह पत्थर को भी पानी कर देता है। तो आप क्या करेंगे? माया कितने भी, अब ये एफर्मेशन है हमारे लिए, माया कितने भी 100 हिमालय जितना पहाड़ बनकर आए, लेकिन उस पहाड़ को भी पानी बना दे। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है हमारे लिए इन्फॉर्मेशन? माया कितने भी 100 हिमालय जितने पहाड़ बनकर आए, लेकिन मैं उस पहाड़ को पानी बनाने वाली आत्मा हूं। ठीक है, बना सकते हो कि माया बड़ी पावरफुल है? अमेरिका वाले बोलो, आप पावरफुल हो या माया? तो एक, माया के पहाड़ को पानी बना देना। दूसरा, दूसरा माना स्नेह की शक्ति क्या करेगी? पहले तो पहाड़ को पानी बना देगी। दूसरा, कोई कुछ भी दे, कुछ भी दे, चाहे अच्छा दे चाहे खराब दे, लेकिन आप रूहानी स्नेह देना। दूसरा काम ये करना है, बॉडी का स्नेह नहीं देना, रूहानी स्नेह देना। अमेरिका वालों से बात कर रहे हैं ना। कोई आपकी ग्लानि करे, लेकिन आप स्नेह देना, क्योंकि स्नेह की शक्ति को अपना रहे हो। तो क्या करेंगे स्नेह से? ये करेंगे। पहला, पहाड़ यानी माया का पहाड़ हो, समस्या का पहाड़ हो, उसे पानी बना दोगे। कैसे? स्नेह की शक्ति से। दूसरा क्या करोगे? कोई कुछ भी दे, लेकिन आप जरूर स्नेह देना। ऐसे नहीं आप भी वो स्नेह आप कर, आप आपके आगे आकर कुछ बोल दिया आप भी बोल दो, वो नहीं करना। तो बाबा कह रहे हैं स्नेह ऐसी शक्ति एक चुंबक है, जैसे चुंबक दूर को नजदीक करता है ना, तो स्नेह की शक्ति से जो बाप से दूर है उन्हों को समीप लाना, और आपस में स्नेह की लेन देन करना। ऐसा कोई बोल नहीं निकले मुख से जो स्नेह का नहीं है। कोई कैसा भी हो, लेकिन आपके बोल में स्नेह की शक्ति हो। ये स्नेह की शक्ति से हमें क्या क्या करना है, बाबा ने वो होमवर्क दे दिया। क्या बोला बाबा ने? क्या बोला? अमेरिका वाले कौन सी, अमेरिका चलो हम ही हैं, कौन सी शक्ति को अपनाना है? पहला नंबर, स्नेह की शक्ति को अपनाना है। कोई कैसा भी क्या? बोल बोले, लेकिन हमें स्नेह ही देना हम्म। है उसको। और क्या करना है स्नेह से? स्नेह से माया को, तो पत्थर जैसे माया पहाड़ के, जैसे। हाँ, हाँ, तो सौ उसको पानी। हिमालय जितना पहाड़, हाँ, 100 हिमालय, हिमालय सोचो कितना बड़ा है। ऐसे ऐसे 100 लगा लो। हाँ स्वीटी बहन। हाँ जी, हम शांति दीदी। ओम हाँ, शांति। इसमें इंफॉर्मेशन नहीं, बाबा कहते हैं कि माया, बाबा कहते हैं, चाहे कैसी भी लाए, लेकिन पहाड़ जैसी भी हो, लेकिन आप उस हम्म। पहाड़ को भी पानी बना सकते हो। इसको इंफॉर्मेशन के भी वो भी कर सकते हैं कि हम उसको हम्म। पानी बना सकते हैं। ऐसा सचिन भाई ने भी एक दिया था ना, 100 हिमालय जितनी कितनी भी हो हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। हाँ जी, हाँ ऐसा जी। एक उस मुरली में भी आया था पहले, लेकिन ये तो 95 की मुरली है। हम्म, इसमें अभी बता रहे हैं बाबा कि माया कितने भी 100 हिमालय जितना पहाड़ बनकर आए, लेकिन उस पहाड़ को हम क्या पहाड़ कर को भी देंगे? पानी पानी बना हम देंगे। पानी बना देंगे। उसमें तो ये था झुकेंगे नहीं, यानी ये मकड़े रहेंगे, लेकिन यहाँ है हम्म, आप उसको भी पानी कर दोगे। पानी उससे बना भी देंगे। बड़ा हो गया ये। हम्म, दूसरा कोई हम्म, कुछ भी दे, लेकिन बाबा कहते भी, हाँ, लेकिन आप रूहानी से नहीं देना है आपको बस। सुनाई देना है। ठीक है, कोई कैसा भी बोल बोले, आपको ऐसा नहीं बोलना है जो स्नेह का नहीं है।
बाबा का नाम खराब ना करें हम। वो स्नेह का सागर और हम। तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जो कहे कि देखो यहाँ तो कितना बातें करते हैं, ये करेंगे प्रेम अब शांति की बातें करते और खुद कैसे है। ऐसे किसी के मुख से ना निकले। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्नेह की शक्ति कैसे आएगी? ये तो बता दिया क्या क्या करना है, अब वो शक्ति कैसे आएगी? हम्म। कैसे आएगी? ओम शांति दीदी। हम्म। बाबा से जुड़ने से। बाबा से जुड़ने से तो अनेक शक्तियां हैं, उस एक शक्ति को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा से सच्चा दिल का स्नेह रखना होगा। हम्म। उसके स्नेह में ऐसा डूब जा जो हम अनुभव करें कि मुझे स्नेह प्राप्त हो रहा है, लव में लीन हो जाना होगा। कल भी कौन से जब हम बुक पढ़ रहे थे, तो प्रेम की शक्ति को प्रवाह करने से हमारे ये हार्ट एरिया में सारे अंग ठीक होने लगते हैं, है ना। और इस स्नेह की शक्ति आने से आत्मा के अंदर स्नेह का बल आता है। दो रूपों से दो चीजें आ रही है ना, एक सूक्ष्म एक स्थूल। स्नेह की शक्ति आत्मा यानी सूक्ष्म रूप में क्या करेगी? आपकी स्नेह का बल बढ़ाएगी। उस बल से क्या करेंगे हम? एक तो माया के पहाड़ को पानी कर देंगे और हमेशा हम स्नेह देंगे। कोई कैसा भी क्रोधी आएगा ना, उसको भी अपनी स्नेह के बल से पानी कर देंगे, उसका क्रोध मिट जाएगा। ओम दूसरा शांति शरीर दीदी। में। हाँ। दीदी स्वयं में माँ का स्वरूप इमर्ज करने तब भी। हाँ, इमर्ज तभी होगा ना जब स्नेह होगा। वो तो उसका रिजल्ट है, रिजल्ट है उसका। मात्र ये मात्र रूपा, जगत माता का रूप, ये रिजल्ट है। जब होगा स्नेह तब हम ऐसा बनेंगे। हाँ है, उस स्वरूप को इमर्ज करना, है ना। ये हमारे एकत्रित ऊर्जा है जिससे हमारे अलग अलग स्वरूप इमर्ज हो रहे हैं, मातृ शक्ति का, दुर्गा रूप का, शीतला का। ये तब है जब हमने स्नेह का बल प्राप्त किया है। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अफ्रीका वाले कौन सी शक्ति अपनाएंगे? ये थी स्नेह। देखो अलग अलग शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है स्नेह, ये सॉरी पीस। अफ्रीका वालों ने कहा पीस, खुद बोल रहे हैं हम ये पीस अपनाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं इन्हों को शांति की शक्ति पसंद है, क्योंकि अफ्रीका में घमासान बहुत होता है ना। तो शांति की शक्ति इन्हें पसंद है। तो शांति की शक्ति की निशानी क्या है? अगर आप में शांति की शक्ति है तो क्या होगा? जहां शांति होगी वहां सब संतुष्ट होंगे, क्योंकि अशांत करती है असंतुष्टता। जब आप संतुष्ट नहीं हो, आपके अंदर प्रश्न उठ रहे हैं, बेचैनी हो रही है, तब है ना अशांति। तो जहां संतुष्टता होगी वहां शांति होगी, और जहां शांति होगी वहां संतुष्टता होगी, वाइस वर्सा। और शांति की शक्ति वाला सदा ही खुश मिजाज होगा। ये दो रिजल्ट है किसके? शांति के। शांति है तो उससे दो एरो निकलेंगे, संतुष्टता और खुशी। जितनी शांति उतनी खुशी उसके चेहरे से चलन से अनुभव होगी, यानी अनुभवी मूर्त। तो शांति की शक्ति की निशानी दिखाना बाबा ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अफ्रीका वालों से और हमसे। सदैव सबका चेहरा हर्षित हो, ये सारे रिजल्ट हैं किसके? शांति की शक्ति के। हर्षित मुख चेहरा, खुश मिजाज, संतुष्टता। कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन खुशी को नहीं छोड़े, इतनी शक्ति हो शांति की, खत्म नहीं हो। अपनी प्रॉपर्टी है ना, तो प्रॉपर्टी को कोई छोड़ता है क्या? तो शांति की शक्ति की निशानी है खुश रहना, खुशी बांटना। तो शांति की शक्ति से सहज मनसा सेवा कर सकते हो, ये रिजल्ट्स हैं सारे उसके। अगर आप में है तो मनसा सेवा करोगे तो सफलता मिलेगी। जितना शांत रहते हैं उतना मनसा सेवा बड़ी शक्तिशाली होगी, ये ऑल रिजल्ट्स हैं। तो अफ्रीका वाले ऐसे शांति की शक्ति का स्वरूप बन इस वर्ष का इनाम लेना। बाबा कह रहे हैं अगर आपने ये सारी चीजें दिखाई
तो आपको इनाम मिलेगा। क्या होता है बाबा का इनाम? कोई उनको ट्रॉफी देगा क्या? उस समय 95 की बात है, अभी की नहीं, अभी तो मिल जाती है ट्रॉफीज। क्या मिलेगा बाबा का इनाम? और सच्चा इनाम तो वही है। दीदी अतीन्द्रिय सुख और आंतरिक खुशी। राइट, वेरी गुड। ये मिलेगा। सभी इनाम लेंगे ना? अच्छा, रिजल्ट आती रहेगी। हर एक सेंटर के हर स्टूडेंट की रिजल्ट आती रहेगी। मतलब भेजते रहेंगे बाबा, उनको होमवर्क दे रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे हमने किया। फिर जो नंबर आगे लेगा, 3 नंबर को इनाम देंगे। 3 नंबर यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड। बाकी सेकंड नंबर देंगे। 3 नंबर को इनाम देंगे, बाकी सेकंड नंबर देंगे। अच्छा, फर्स्ट 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 3 होंगे तो तीनों को मिलेगा। उसके बाद में सब सेकंड हो जाएंगे। तो शांत रहना है, हलचल में नहीं आना है, कुछ भी हो जाए शांत। तो आपकी शांति हलचल वालों को भी शांत कर सकती है। ये रिजल्ट्स है, क्या क्या कर देगी। क्या क्या कर देगी शांति? कितनी चीजें बताई बाबा ने? संतुष्टता, हर्षित मुख चेहरा, हलचल को खुशी। समाप्त, खुशी। और क्या बताया? मनसा सेवा, वो भी पावरफुल। हलचल वालों को शांत कर देगी। पावरफुल वाइब्रेशन फैलाना, यह सेवा वाणी से नहीं हो सकती, लेकिन मनसा से हो सकती है। अब वाणी से करोगे तो क्या है, वाणी तो अशांत हो जाएगी ना, यानी आपने उसको वॉइस में ला दिया, तो शांति कहाँ रही? शांति माना मनसा से परम धाम की स्थिति, ऊपर ऊपर। तो पहला बताया स्नेह एक की के साथ शक्ति। एक जुड़ी हुई है सब दीदी, है ना। हाँ, एक के साथ एक है भी, जहाँ संतुष्टता है तो इसीलिए वहाँ देखो शांति है। बाबा क्या है ना, सबको कैसे प्यार से सब कुछ करवा ले हाँ, रहे हैं। एक स्नेह की शक्ति से सारी आ जाएंगी, सारा तो उनको सारे आ बोला जाते हैं। तुम स्नेह करो, ठीक है। अब दूसरा कह रहे हैं हम शांति की शक्ति लाएंगे, तो बाबा ने बोला बस यही लाओ, एक ही को ये करो। है। हम्म। तो बाबा को पता है एक लाएंगे तो सारी तो आ जाएंगी। हाँ, संतुष्टता होगी तो शांति होगी, शांति हम्म। होगी तो पापा कहते खुश मिजाज होगे, खुश हाँ। हो गए तो पापा कहते चेहरा हर्षित रहेगा। हाँ। हम्म। खुशियां बांटोगे आगे। तो मनसा सेवा हो जाएगी। मनसा सेवा हो जाएगी, सारी चीजें हो गई। बस एक ले आओ। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वाले कौन सी शक्ति अपनाएंगे? सहयोग की। ये तीस है ना, सहयोग की शक्ति। सहयोग की। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात सुनाई। ऑस्ट्रेलिया को सेवा में सहयोगी बनना ही चाहिए। अगर सहयोग की शक्ति होगी तो क्या बनेंगे? सहयोगी बनेंगे। क्योंकि सहयोग से असंभव बात भी संभव हो जाती है। दूसरा पॉइंट क्या होगा इस शक्ति से? असंभव बात संभव हो जाएगी, कठिन बात सहज हो जाएगी। और सहयोग की शक्ति से एक दो में हिम्मत, उमंग, उल्लास बहुत बढ़ा सकते हो। तीसरी बात, सभी में अगर सहयोग दोगे तो हिम्मत आएगी, उमंग और उल्लास। इससे क्या होगा? आपका पुण्य का खाता जमा होगा, सेवा हो जाएगी। सहयोग की शक्ति ऑस्ट्रेलिया के कोई भी सेंटर की ब्राह्मण आत्मा को कमजोर करने नहीं देगी। ये चौथा पॉइंट। आपका जो सहयोगी साथी हैं, सेंटर की ब्राह्मण आत्मा, उन्हें कमजोर नहीं बनने देगी। कमजोर बन जाएंगे तो माया के अटैक हो जाएगा, माया का, तो वो नहीं करने देगी। सहयोग की शक्ति सेफ्टी का किला है। किला कैसे बनता है? ईंटों के सहयोग से। तो ये सेफ्टी का साधन है। तो सहयोग की शक्ति से मजबूत किला भी बनाएंगे और असंभव बात संभव करके दिखाएंगे। ये बात बाबा ने होमवर्क किसको दिया? ऑस्ट्रेलिया वालों को और हमको। जो सहयोगी होते हैं, सहयोग देते हैं, उनको सहयोग मिलता भी बहुत है। इच्छा ना होते हुए भी चारों ओर से सहयोग देने वाले को सहयोग मिल जाता है, लेकिन करके दिखाना। तो क्या बोला बाबा ने सहयोग की शक्ति के लिए क्या क्या हो जाएगा इससे?
क्या क्या हो जाएगा? ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि जो असंभव बात होगी वो भी मतलब सहज हो जाएगी, और हम्म। मतलब उमंग उत्साह में भी कोई कमी नहीं आएगी, कोई भी बात में कमजोर मतलब बनने नहीं देगी। सहयोग की हम्म। शक्ति मतलब बहुत एक मजबूत किला, बाबा ने कहा मजबूत किला बनाएगी, मतलब असंभव बात राइट। की असंभव संभव हो जाएगी। के दिखा देगी सहयोग की शक्ति। ओम शांति। और अपने संगी साथियों में क्या होगा? उमंग उत्साह आएगा। इमेज सा उमंग बढ़ उत्साह जाएगी। आएगा। कमजोर नहीं बनने देगा। किला है ये। किला कैसे बनता है? ईंटों से। ईंट माना एक एक ईंट, एक एक हाथ का, एक एक उंगली का सहयोग। जिसकी निशानी क्या है? सहयोग की शक्ति की निशानी क्या है भक्ति में? गोवर्धन पर्वत दीदी। गोवर्धन पर्वत, एक एक उंगली का उंगली सहयोग उंगली दिखाया है ना। सहयोग दिया, हाँ जी। हाँ। ठीक है। तो ये हुआ सहयोग की शक्ति। जो सहयोग देता है उसको मिलता भी बहुत है। यस, ये पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। रश एशिया वाले क्या करेंगे? किन किन को? अमेरिका को कौन सी शक्ति बताई? स्नेह। अफ्रीका को बताई शांति। ऑस्ट्रेलिया को बताई सहयोग। तीन शक्ति हो गई। चौथा, एशिया वाले क्या करेंगे? कौन सी शक्ति अपनाएंगे? उन्होंने कहा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कौन सी शक्ति है? एडजस्टमेंट एक अलग ही है ना। एडजस्ट करने की शक्ति कौन सी है? कोई है अलग से शक्ति? सहन करना होगा दीदी। नहीं, एडजस्ट करना मतलब इस सहयोग का ही दूसरा रूप है। एडजस्ट करना मतलब मिलकर चलना। टॉलरेंस पावर। टॉलरेंस तो सहन शक्ति हो गई। एडजस्ट करने की शक्ति, समाने की शक्ति नहीं। दीदी समाने की शक्ति। हर परिस्थिति में सेट हो जाना, एडजस्ट। हाँ, ये एडजस्ट अलग बात हो गई ना। ठीक है, देखो क्या कहते हैं बाबा। एशिया वाले क्या करेंगे? कौन सी शक्ति अपनाएंगे? एडजस्टमेंट। बहुत बढ़िया बात बताई। सेम रहने। एडजस्टमेंट की शक्ति को अपनाया तो बहुत सहज संपूर्ण बन जाएंगे। एडजस्ट करना कहते हैं ना, एडजस्ट करो। जैसे एक रूम है, उसके अंदर आप खुले खुले होकर बैठे हो, तो दूसरों को भी हम स्पेस देंगे तो क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। थोड़ा इधर थोड़ा इधर, यानी कि सबको सहयोग, सबके लिए अच्छा शुभ कर्म सोचना। क्या होगा एडजस्टमेंट की शक्ति से? ये देखो, एक नई शक्ति का नाम आया है। बहुत शक्तियों के नाम बोलते हैं ना, तो एडजस्ट करने की भी एक शक्ति है। तो क्या होगा इससे? पहला, संपूर्ण बहुत जल्द इजीली बन जाएंगे, क्योंकि माया का दरवाजा ही है। चाहे अपने में एडजस्ट नहीं होते, चाहे सेवा में, चाहे संबंध संपर्क में, ये माया का दरवाजा है। एडजस्ट होने की कला को, ये कला भी है, लक्ष्य बना दिया तो सबसे पहला नंबर संपूर्ण एशिया वाले ही बन जाएंगे। यह शक्ति इतनी पावरफुल है, क्योंकि जिसमें एडजस्ट होने की शक्ति होगी उसमें सहन शक्ति, अंतर्मुखता, सब उसके बाल बच्चे बन जाएंगे। तो एशिया वालों ने मदर को चुन लिया है, माँ को। किसकी माँ? शक्तियों की माँ। एडजस्ट होने की शक्ति। क्या क्या आ जाएगा? सहन शक्ति आ जाएगी अपने आप। अंतर्मुखता आ जाएगी। सहन शक्ति आ गई तो और शक्तियां उसके साथ आ जाएंगी, उसके बाल बच्चे सब आ जाएंगे। तो सब आ जाएंगे, लेकिन इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एक बात सदा याद रखना, कि पहले अपनी एडजस्टमेंट देखना, दूसरे की नहीं। खुद को चेक करना है कि मैं एडजस्ट हो पाती हूँ क्या। पहले मुझे एडजस्ट होना है। सेवा में पहले आप होना चाहिए। दूसरों ऐसे नहीं दूसरा करे, पहले मैं। दूसरों को साथी बनाओ, सहयोगी बनाओ, आगे बढ़ाओ, हिम्मत बढ़ाओ। अगर वो कुछ कर सकते हैं तो आप करो, उनको आगे बढ़ाओ। हर चीज में हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर हमें आता है तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर कोई दूसरा कर सकता है तो करने दो।
लेकिन एडजस्ट पहले मेरे को होना है, दूसरे अपने आप हो जाएंगे। अगर दूसरे को देखा तो स्वयं भी नहीं होंगे, दूसरा भी नहीं होगा। तो ओटे सो अर्जुन, मैं अर्जुन हूं, दूसरा अर्जुन बने तो मैं भी अर्जुन बनूं, नहीं। जो ओटे सो अर्जुन। वैसे भी एशिया में भिन्न भिन्न वैरायटी होने के कारण सेवा में भी प्लान एडजस्ट करने पड़ते हैं। वैरायटी धर्म वाले भी एशिया में आ जाते हैं, चाइना जापान सब आ जाता है। तो बौद्ध धर्म वाले चाइनीज सबको एडजस्ट करना पड़ता है ना। उन्हों की मत अलग है, क्रिश्चियंस फिर भी उन्हों से नजदीक हैं। बौद्ध धर्म वालों की चाइनीज की थोड़ी सी मत अलग हो जाती है, लेकिन क्रिश्चियंस का हमारे से एडजस्टमेंट हो जाता है। गॉड फादर को तो मानते हैं, बौद्ध धर्म वाले नहीं मानते हैं क्या गॉड फादर को? क्रिश्चियंस मानते हैं, बाबा कह रहे हैं, तो हमारी एडजस्टमेंट हो जाती है गॉड फादर से। बौद्ध धर्म चाइनीज सबको एडजस्ट, मतलब वो नहीं मानते क्या? पता नहीं उनके धर्म में क्या होता है, हमें तो पता नहीं। किसी को पता है उनमें क्या होता है बेस? बौद्ध धर्म वाले, चाइनीज। हम शांति दीदी, हाँ, गौतम बुद्ध को मानते हैं वो लोग। नहीं, गौतम बुद्ध की क्या फिलॉसफी है, कुछ ऐसा? ज्योति को, ज्योति को ही मानते हैं। हाँ, ओम शांति सिस्टर, वो तो जैसे भिक्षु जीवन धारण करते हैं ना। क्या करते और हैं? भिक्षु जीवन माने जैसे कि भिक्षु जीवन। बुद्धम, हम्म। हाँ, बुद्धम शरणम गच्छामि हम्म। और संघम नहीं तो शरणम गच्छामि। गॉड के लिए क्या कहते हैं, वो कुछ नहीं, है गॉड उनका? के लिए लेकिन वो आत्मा नहीं मानते थे। हम्म। वो लिखा हुआ है धर्मपद में जो है। अच्छा, लेकिन उनका भी, वो बुद्ध जी का सब चीज मानते थे और मतलब भगवान के। बुद्ध का मानते थे, लेकिन गॉड को उन्होंने कोई ऐसा प्रेफरेंस नहीं दिया है ना। हाँ, वो जो जितना तक हम जानते हैं। अच्छा। ओम शांति दीदी। हाँ। हाँ दीदी, वो चैंटिंग करते हैं, जैसे हमारे प्रेयर्स होती है ना, तो वो हम्म। उनकी भी प्रेयर है, तो वो चैंट करते हैं और स्टडी भी होती है बुद्धिज्म की। अच्छा। हम्म। हम्म। तो यही बाबा ने ये बोला ना कि उनको एडजस्ट करना पड़ता है, मतलब जैसे क्रिश्चियंस हैं उनके लिए तो ठीक है, गॉड फादर हो गया तो हम गॉड फादर मान के उनको समझा सकते हैं या हमारा उनसे मेल हो जाता है। मगर यहाँ बाबा कह रहे हैं कि उनको एडजस्ट करना पड़ता है, मतलब उनकी थोड़ी सी फिलोसफी थोड़ी अलग हो गई। तो यही होगा कि वो बुद्ध को ही सब मानते होंगे, या जो चैंटिंग आपने बोला कि उस पे ही वो करते होंगे ध्यान, इसलिए उनकी मत न्यारी है। फिर भी बाबा कहते हैं एडजस्ट कर लेते हो आप। तो बहुत अच्छा लक्ष्य रखा है, इससे स्वयं में भी एडजस्ट हो जाएंगे, सेवा में भी एडजस्ट हो जाएंगे, और दूसरों से भी हो जाएंगे। तो इन एडवांस मुबारक हो, किसको कह रहे हैं बाबा? एशिया वालों को। क्योंकि एशिया में बहुत सारी कंट्रीज आ जाती हैं, तो एडजस्टमेंट पावर है। क्या क्या हो जाएगा एडजस्टमेंट पावर से? पहला बाबा ने क्या कहा? बहुत सहज क्या हो जाएंगे? दे डोंट बिलीव इन गॉड। अच्छा, दीदी संपूर्ण बन जाएंगे। संपूर्ण बन जाएंगे, राइट। हम्म। और क्या होगा? अगर एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना दिया तो संपूर्ण बनेंगे। और ये ऐसी पावर है जो क्या है? शक्तियों की माँ है ना। सहन शक्ति, अंतर्मुखता, सब बाल बच्चे उनके अपने आप आ जाएंगे। एक चीज, एक शक्ति अपना लो तो बाकी शक्तियां आ जाएंगी। और बाबा ने कहा दूसरों को एडजस्ट करने की, मतलब वो करे तो हम हो जाएंगे, नहीं, अपने को देखना। वो आत्मा को भी परमात्मा मान लेते हैं, एनलाइटमेंट इज देयर एम। अच्छा, ये थ्योरीज होंगी उनकी। भगवान को नहीं मानते और आत्मा को ही परमात्मा मान लेते हैं। चलो, यही सब होगा। तो पहले एडजस्ट मुझे होना है, दूसरे अपने आप हो जाएंगे, ऐसा बाबा ने कहा। आगे चलते, चार शक्तियों की बात हो गई, कौन कौन सी? स्नेह, शांति, सहयोग और एडजस्टमेंट पावर, पांचवी शक्ति। यूरोप क्या करेगा?
यूरोप के में यूके भी आ गया। यूरोप कौन सी शक्ति को अपनाएंगे? उन्होंने कहा यूनिटी को। तो वहां पर टावर ऑफ यूनिटी है ना, क्या बोलते हैं उसको, टावर को जो न्यूयॉर्क में है, उसका नाम क्या है? टावर ऑफ यूनिटी है, क्या है? शायद दीदी टावर ऑफ लिबर्टी है। लिबर्टी, लिबर्टी। हाँ, ठीक ठीक। तो बाबा ने कहा यूरोप कौन सी शक्ति को अपनाएगा? यूनिटी। तो यूरोप सभी खंडों को मिलाकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी, हाँ ठीक है, यूनिटी बोला। शायद हमारा इंडिया में जो है उसका नाम टावर ऑफ यूनिटी रखा है ना, जो वो गुजरात में बनाई है, सुना है मैंने कहीं नाम, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी। या हम्म, वो इसी से मेरा गड़बड़ हो रहा था कि यूनिटी है कि लिबर्टी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो उन बच्चों ने कहा, यूरोप वालों ने, हम यूनिटी की पावर को अपनाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं यूनिटी तो यूरोप सभी खंडों को मिलाकर एक खंड बना देना। ऐसे करेगा क्योंकि भविष्य में तो ये अलग अलग खंड होने ही नहीं है। ये जितने सारे यूरोप के अंदर अलग अलग खंड बने ना, बाबा कह रहे हैं जब सतयुग आएगा ना, तो ये सब इतने सारे जो बन गए हैं ये नहीं होगा, वहां पर यूनिटी होगी, एक होगा। तो यूरोप वाले यूनिटी से भिन्नता को खत्म करके विश्व में एक धर्म, एक राज्य, एक खंड बनाने का इतना बड़ा कार्य करेंगे। ऐसे बाबा ने एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है। पूछा है क्या क्या हो जाना चाहिए अगर अपनाओगे तो? एक धर्म, यूनिटी, एक राज्य, एक खंड। वैसे तो यूरोप में यूनिटी का स्तंभ तो है ही, लिबर्टी वाले को ही बाबा यूनिटी का स्तंभ बोल रहे हैं, पहले से ही स्तंभ है। कौन सा स्तंभ है? दादी? आप नहीं, दादी तो सबकी है। किसी ने बोला दादी, बच्चों से पूछ रहे हैं ना बाबा की यूनिटी का स्तंभ तो पहले ही है, तो बच्चों ने बोला दादी। बाबा ने कहा आप नहीं, दादी तो सबकी है, लेकिन फाउंडेशन यूके में डाला है, लंदन में है ना, क्या नाम है उसका, पीस पैलेस नाम है कि क्या है, ग्लोबल हाउस है, वहां से ही सारा, जितने भी विदेशी सेंटर्स हैं उनका हाँ, सारा, ग्लोबल ग्लोबल हाउस ही है ना यूके ग्लोबल में। हाउस है, हाँ। तो बाबा कह रहे हैं जो स्तंभ होता है वह चारों ओर के लिए होता है, उसी स्थान के लिए नहीं होता। तो चारों तरफ चाहे अमेरिका है चाहे अफ्रीका है, लेकिन एक ही है, यही विशेषता है। ऐसे नहीं कि अफ्रीका को क्या करना वो जाने, नहीं, इसको कहा जाता है यूनिटी का स्तंभ। तो एक दादी नहीं, सारा यूरोप यूनिटी का स्तंभ है। बाबा ने ऐसा वरदान दे दिया। ये तो एक एक एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जाम्पल जो बच्चे आए हैं, बाबा कह रहे हैं आप तो एग्जाम्पल हो, लेकिन एग्जाम्पल को देखकर सिर्फ खुश होना होता है या बनना होता है? तो दादी को देखकर, मतलब दादी को देखकर बहुत अच्छी कहकर खुश होते हो, जानकी दादी, या स्वयं भी बनते हो? क्या करते हो? लंदन की टीचर्स बताओ, सिर्फ देखकर खुश होते हो या बनते भी? यूनिटी का अर्थ है बेहद की वृत्ति, यूनिटी का अर्थ बता रहे बाबा क्या है? बेहद की वृत्ति, बेहद की दृष्टि, तभी यूनिटी होती है। ऐसे नहीं मेरा वाला है, मेरा ये यहाँ के हैं, हमारे इस देश के हैं, इस राज्य के हैं, नहीं, ये हमारा पूरा ब्राह्मण परिवार है, तब कहेंगे यूनिटी। अगर बेहद की दृष्टि और वृत्ति नहीं, वो कहें कि नहीं हम तो यूरोप वाले हैं, ये अफ्रीका वाले हैं, तो यूनिटी नहीं हो सकती। तो यूके और यूरोप बेहद की दृष्टि वाले हैं ना, बहुत आए हैं, इतने सब बेहद की वृत्ति दृष्टि वाले बन जाएंगे, तो अपना राज्य तो आया कि आया, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनेगा, और वायुमंडल बनेगा तो प्रैक्टिकल में भी होगा। यूरोप वालों ने यूनिटी को पसंद किया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो यह जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो? बोलो हाँ जी। आप इंग्लिश बोले तो भी आप हाँ जी बोलो। अच्छा, बाप इंग्लिश बोले
बाबा इंग्लिश बोले तो बाबा कह रहे हैं लेकिन आप हाँ जी बोलो, आप हिंदी में बोलो। हाँ जी अच्छा लगता है ना। बाबा ऐसे यूनिटी ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स बोल रहे हैं ना, तो बाबा कह रहे हैं नहीं आप हाँ जी शब्द ही बोलो, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात उठाई। फिर तो फॉरेन में पहले स्वर्ग आएगा, भारत में आएगा क्या? कहाँ आएगा? अच्छी हिम्मत रखिए, हिम्मत बच्चों की मदद बाप की, ये वरदान है। कौन सा वरदान है? हिम्मत बच्चों की मदद बाप की ही है, ये याद आना चाहिए समय पर कि बाबा ने मुझे वरदान दिया है। ये है यूज करने की विधि। समझा? करते भी हैं, लक्षण भी है, लक्ष्य भी है, सिर्फ उसको अंडरलाइन करना। क्या बताया बाबा ने? यूरोप वालों को कौन सी शक्ति बताई? यूनिटी की शक्ति, यूनिटी पावर। और अफ्रीका वालों को क्या बताई? पीस। एशिया वालों को क्या बताई? हम्म, एडजस्टमेंट की शक्ति। एडजस्टमेंट। ऑस्ट्रेलिया वालों को क्या बताई? सहयोग। अमेरिका वालों को क्या बताया? प्रेम। स्नेह, प्रेम। तो स्नेह की स्नेह, शक्ति। शांति, सहयोग, एडजस्टमेंट एंड यूनिटी पावर। 5 हो गई अभी। छठी, रशिया वाले हाथ उठाओ। देखो रशिया वालों को देखकर सब खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि बहुत प्यासे थे। प्यासे को अगर अमृत मिल जाए तो कितने खुश होते हैं। जैसे सूरज की गर्मी को मिल जाए, क्या है, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया। है ना एक गीत, सरोवर की छाया। तरुवर की छाया। बहुत सुंदर गीत है। तो जब भी एशिया का नाम आता है तो तालियां जरूर बजाते हैं। तो रशिया, सॉरी, रशिया का नाम आता है तो तालियां जरूर बजाते हैं। तो रशिया वाले इतने सिकिलदे हो, समझा, सबका प्यार है कि ये पूरा ही एक था, अब अनेकता में आ गया है। बहुत सारे खंड हो गए ना रशिया में, लेकिन अब फिर से एक राज्य में, सतयुग राज्य में अधिकारी बनेंगे, फिर से एक हो जाएंगे। तो रशिया वाले कौन सी लक्ष्य बनेंगे, कौन सी शक्ति लाएंगे? किसी ने कहा सहन शक्ति। छठी शक्ति आ गई यहाँ पर। आपकी टीचर कह रही है सहन शक्ति पसंद है। वैसे तो सहन शक्ति में ये पास हैं वहां के बच्चे। सहन करना तो इन्हों को बहुत आता है, कोई भी परिस्थिति आती है तो सहन शक्ति में पास हो जाते हैं। फिर भी अंडरलाइन लगाना, सहन शक्ति के संस्कार हैं। अभी तक बंधन में रहने में सहन शक्ति का पार्ट अच्छा बजाया है। मतलब बहुत बंधन होंगे वहां किसी किसी को। कई बार धार्मिक बंधन होते हैं, कई बार फ्रीडम के होते हैं, बहुत कुछ ना करने का, उसमें सहन करा है, अच्छा पार्ट बजाया है। अभी अपने को श्रेष्ठ बनाने में बीच में जो भी कोई विघ्न आए, उसमें सहनशीलता की शक्ति से नंबर आगे ले लेना। यह शक्ति अपनाना आपको मुश्किल नहीं होगा, सहज होगा। इसलिए नंबर ले लेना। कौन सा नंबर लेंगे? पहला नंबर या पांचवा? सभी को खुशी होगी पहला नंबर लेना। आप नंबर 1 लेना, तो जैसे अभी तालियां बजाई ऐसे बहुत तालियां बजेंगी। बाप दादा भी तालियां बजाएंगे। विजुअलाइज करो बाबा ताली बजा रहे हैं। इनमें से कौन कौन सी शक्ति मेरे पास है? सहन शक्ति है, सब में होगी सहन शक्ति। यूनिटी की पावर है, सब मिलकर चलते हैं आपस में। यस बाबा, सब चलते हैं। एडजस्टमेंट पावर बहुत होती है इंडिया वालों में तो। सहयोग, यस। शांति, इसमें चेक करना होगा, मन शांत रहता है। स्नेह, इसमें भी परसेंटेज हो सकती है। तो 6 शक्तियों के नाम बाबा ने बता दिए। अभी जब थोड़ी सी प्रत्यक्षता होगी ना,
कि एक ही बाप है, वही अल्लाह है, वही ईश्वर है, थोड़ा सा प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा तो कैसे भी देश हो, चाहे वो मुस्लिम देश हो, कैसे भी धर्म हो, फिर भी अल्लाह को तो मानते हैं ना। तो वो दिन भी आएगा जो सब कहेंगे कि एक है, यही है, यही है। इस झंडे के नीचे सभी आ जाएंगे। अभी थोड़ी सी प्रत्यक्षता होने दो, इसका मतलब ये होना ही है। हम सब देखेंगे ये दिन। अभी कहते हैं ये भी है, यही है, नहीं कहते। ये भी है, अभी भी निकल जाए, ये ही है, ये भी है, निकल जाए, ये ही है, हो जाए, भी निकल जाए, ही आ जाए। इसको कहा जाता है प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। जब ये झंडा लहराएंगे तो सब एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। सब एक झंडे के नीचे एक ही शब्द बोलेंगे, ओम शांति। बाबा बोलेंगे। किसी बच्चे ने कहा बाबा बोलेंगे, बाबा तो बोलेंगे ही। अच्छा, इनको मेरा बाबा शब्द अच्छा लगता है। ऐसे हंसी हंसी कर रहे हैं आपस में। कोई बच्चे बोल रहे हैं, फिर बाबा बोल रहे हैं। तो ऐसा प्रेम मिलाप हो रहा है आपस में। हॉस्टल की कुमारियों से इसमें तो बाबा ने कुछ नहीं कहा, माया के ऊपर बोला है, इसको छोड़ देते हैं। पोलैंड वाले, पोलैंड वालों की टीचर को बाबा पूछ रहे हैं, हिम्मत रखने को बोला, वायुमंडल वृत्ति बनाने को, मनसा सेवा। ये बाबा उनको कह रहे हैं, शक्ति की कोई बात नहीं हो रही इसमें। अच्छा, चारों ओर के धर्म सत्ता की अधिकारी आत्माएं, सदा स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्माएं, सदा डबल सत्ताधारी, डबल ताजधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सर्व शक्तियों द्वारा शक्ति स्वरूप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले शक्तिशाली आत्माएं। अब ये सब हमारे लिए वरदान है। एक एक लाइन, एक एक वरदान बन सकता है। सदा लक्ष्य को लक्षण के स्वरूप में दिखाने वाले, अनुभव कराने वाले शक्तिशाली महावीर, अचल अडोल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता और बाप दादा को नमस्ते। दादियों से, दादी जी एवं जानकी दादी ने बाबा को भाकी पहनी। सभी को मिल गया, मतलब बाबा ने दादियों को पहना, तो आप भी अपने को समझो बाबा ने मुझे भाकी पहनी, माना गले लगाया। तो स्टेज पर आई हो, स्टेज पर आना माना साथ में आना, पास में आना, तो सभी पास हो। सब छोड़ रहे हैं, घर जाना है। बाबा दादा को अकेला अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को कभी कभी अकेलापन अच्छा लगता है क्या? अकेले नहीं बैठते, सेवा करते रहते हैं, ऐसे बोल रही है दादी। चक्कर लगाना आता है तो चक्कर पर तो जाएंगे, बिना चक्कर के चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे। आप लोगों को भी चक्कर लगाना अच्छा लगता है ना? जब कोई निमंत्रण मिलता है तो कितनी खुशी होती है। अच्छा है, तो इसका मतलब शिवानी बहन तो बहुत चक्कर लगाती है, सब जगह इंडिया में लगा चुकी, बाहर भी लगा रही। इसका मतलब वो चक्रवर्ती राजा बनेंगी। चक्कर लगाना अर्थात अपने अनुभवी मूर्त में और मार्क्स बढ़ाना, जमा होता जाता है। लेकिन ऐसे नहीं सोचना कि हमको चक्कर का निमंत्रण नहीं मिला तो शायद मैं अच्छी नहीं हूं, ये नहीं सोचना। अच्छा, किसी को स्थूल में चक्कर लगाने का ना मिले तो क्या वो नहीं बन सकता है? बताओ। अगर किसी को स्थूल में चक्कर लगाने की सेवा का चांस ना मिले तो क्या वो चक्रवर्ती राजा नहीं बन सकता है? बन दीदी बन सकता मन सकता की है कि सेवा नहीं? से तो जा सकते हैं ना हर देश में भी। आज मैं हम्म। यूरोप की कर रही हूँ, ऐसे ही मर्ज करके आत्माओं को। राइट। क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म कुछ मैटर नहीं करता है। आपको पता है ना, ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है, साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुका है ये। एक ग्रुप को गिटार बजाने को कहा और दूसरे ग्रुप को कहा आप मन से बजाओ, और दोनों के अंदर चेंजेस देखे गए। शरीर के अंदर जो हार्मोनल सिक्रेशंस होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, दोनों में सेम पाए गए। हैंस प्रूव्ड कि बॉडी हमारा, अगर आप मन में वही चीज करते हो तो शरीर से करना और मन से करना एक ही बात होती है। क्लियर है ना? इसलिए कोई ऐसा नहीं सोचना कि हमें नहीं मिल सकता चांस। हाँ, उनको स्थूल में मिल रहा है तो एक
जैसे कहते हैं ना, एक लिफ्ट मिल रही है, हमको मन से मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाकी लिए दुआएं भी। हाँ, जैसे वो मैप है वो सामने रख के ऐसे लग रही, इतने तो याद ही नहीं है अपने को, हमारे अपने को तो पता ही नहीं था ना इतना, अभी मैप रख के फिर हम आज इस शहर की हाँ, सेवा हाँ, करें। मैप रख के ही कर सकते हो। बाकी मोटे मोटे पता है, अफ्रीका इधर है, अमेरिका इधर है, रशिया ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया नीचे है, यूरोप बीच में, ऐसे कर सकते हो। लेकिन एक एक कंट्री को तो मैप में आप विजुअलाइज करो, यहाँ हाँ वो। ये वाली चीज है ना। हम्म नाइजीरिया है, हम्म अगर नाइजीरिया को देखो, अब उतना सा एरिया है, टुकड़ा है, उसको लाइट से भर दो। हम्म अगर हर रोज भी सिर्फ एक करें तो हम कितनी सारी हो जाएंगे। 140 कंट्रीज 140 दिन में आप कर सकते हो, और टोटल कंट्रीज जितनी है उतने दिन में कर सकते हो। हर रोज दो दो भी लो तो भी हो जाएगा। हम्म। अब पहले की दादी मम्मा कितनी कंट्रीज में गई थी बताओ। उस समय तो विदेशों में जाना भी नहीं हाँ होता ये था, लेकिन शुरू में। हाँ, बाबा कितनी कंट्रीज में गए, बाबा गए हैं क्या कभी? वो तो वो तो वहीं भारतवर्ष रहे। से बाहर ही नहीं निकले। मेरी दादी जानकी ने ऐसे प्रकाश सेवा शुरू करवाई थी 4 से 5 शाम को। हम्म। वो इंटरनेशनल टाइम है जो। हाँ, अच्छा, शाम को 4 से 5। हाँ जी दीदी, वो टाइम है अच्छा, विदेशों के लिए सब, वो प्रॉपर टाइम है। तो इंडिया में कहा था कि 4 से 5 रखो प्रकाश सेवा के लिए। अच्छा, वो तो करो, लेकिन सकाश के लिए कोई विशेष टाइम नहीं है। जब आप सुविधा हो, लाइट तो जाएगी जाएगी, वो रखा है, अच्छी बात है। लेकिन जब भी आपको मौका मिले, क्योंकि ये तो लाइट डालना है ना, तो कभी भी दिन हो रात हो उसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं, कोई मुख से कोई मन से सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है, यह भी एक विधि है। लेकिन चाहे मनसा करो, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, संबंध संपर्क, चारों ही मार्क्स 100 है। मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध संपर्क, 100 सभी का मार्क्स है। कर्मणा वाले को 50 मिलेगा, भाषण वाले को 100 मिलेगा, ऐसा नहीं है। समझा? मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध संपर्क, 100 मार्क्स है सभी चीज के। कोई भी सेवा करो। हाँ, ये आपका म्यूट खुल रहा है बार बार। निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिला हुआ है, ऐसे समझते हो ना? या बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में भाषण करना ही सेवा है? वो तो एक दो हो जाएंगे, लेकिन लाखों के लाख चले जाएं तो भाषण कैसे होगा? सुनाने वाले 3 लाख और सुनने वाले 100, वो कैसे होगा? तो ऐसे कभी भी नहीं समझना कि मेरे को सेवा का चांस नहीं मिला तो मैं सेवा की योग्य नहीं हूं। कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। बाप दादा के पास सब रिकॉर्ड होते हैं, चांस मिला नहीं मिला, लेकिन मनसा का चांस ले लिया तो वो चक्कर लगाकर भाषण कर कर आई। देखो, ये बोल दिया बाबा ने, आपने मनसा सेवा किया ना तो मार्क्स आपको वैसे ही मिलेंगे जैसे स्थूल वालों को मिलते हैं। ऐसे नहीं कि मैं तो जा नहीं सकती, हम तो घर में बैठे हैं, उनको तो दीदियों को इतने चांस मिलते हैं। अगर उनको वहां चांस मिला है तो आप मन से कर दो ना, हो गया आपका जमा उतना ही। इसलिए यह भी फिक्र नहीं करना, भगवान के घर में सब कुछ, सब एडजस्टमेंट है। मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, नहीं, बहुत बड़ा भाग्य है। संतुष्ट रहना, चाहे कर्मणा, चाहे वाचा, चाहे मनसा, संतुष्ट रहना, इसमें मार्क्स मिलनी है। संतुष्ट रहने में, उसमें मार्क्स नहीं मिलनी है कि आप इतने गए, इतनी कंट्रीज हो आए। उतना भी जाकर अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो कुछ नहीं मिलेगा। भाषण में गए, असंतुष्ट हो गए, खिटखिट हो गई, खत्म, मार्क्स एक भी नहीं। आप घर बैठे बहुत अच्छी स्थिति में रहे तो आपको 100 मार्क्स मिल जाएंगे। चलो, खुश हो जाओ सभी। ठीक है? तो हिसाब पूरा है, हिसाब में ऊपर नीचे नहीं होगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगी। कोई भी सेवा करो, लेकिन सच्चे दिल से, मैं और मेरापन नहीं, सेवा भाव से। मैंपन का भाव नहीं, अगर सेवा भाव है तो आपको फल मिलेगा, पहले मिलेगा। चाहे सदा रोटी पकाते हो, कोई हर्जा नहीं, तो भी 100 मिलेंगी। सच्ची दिल से करते हो ना तो रोटी बनाते हुए आप जो बल भरते हैं, वही भाषण वालों को काम में आता है। क्या बोला? क्या बोला बाबा ने?
क्या बोला? कि रोटी बनाते हुए जो बल भरते हैं वो भाषण करने वाले खाते हैं, तो उनको वो बल काम आता हाँ। है। देखो कैसे बाबा ऊंचा कर देते हैं। अब सोचो भाषण करने वाला भाषण कर रहा है, लेकिन आपने खिलाया, उसमें बल भरा, तो वो कर पा रहा है। तो कौन ऊंचा कर दिया बाबा ने यहाँ पर? रोटी बनाने वाला। हाँ, समझा? इसलिए दिल शिकस्त नहीं होना। मेरा नाम कभी भी कोई कॉन्फ्रेंस में नहीं आया, मेरा नाम कोई नहीं लेता, शायद मैं पीछे हूं, नहीं। संतुष्ट रहो, संतुष्टता ही सफलता का साधन है। इसलिए माताएं जो घर में बैठकर खाना बनाकर आप घर में खिला रही हो लौकिक संबंधियों को, तो वहां पे जाके उनको बल मिल रहा है, ऐसे सोचो। कभी कभी ताने मिल जाते हैं ना, आप तो घर में बैठी रहती हो, हम कमाते रहते हैं, तुम करती क्या हो? मिलता है किसी को? ऐसे नहीं, हम ही करते हैं सब। नहीं मिलता। मिलता है दीदी। मिलता है, सबको मिलता है। कहाँ भी रहो संतुष्ट रहो, ठीक है ना? कभी कभी सोचते हो कि महारथी तो यही बनेंगे, हम तो महारथी की लिस्ट में नहीं आ सकते। नहीं, पहले महारथी नंबर 1 आप हो। कौन? जो खाना बनाने वाले, रोटी पकाने वाले, उनको कह रहे हैं बाबा। बाप की लिस्ट में महारथी आप हो, समझा? आपका बना हुआ खा रहे हैं, तो वहां पे जाके वो भाषण दे रहे हैं, तो बाबा ने आपको महारथी बोला। तो कभी ऐसा ऐसा फेस नहीं करना। बाप दादा बहुत फेस देखते हैं, कैसे कैसे, कभी ऐसा नहीं, सदा मुस्कुराते रहो। अच्छा, सभी ठीक है? मुन्नी बहन ने बाप दादा के सामने फल की थाली सजा कर रखी। आपकी मूर्ति की भी विधि पूर्वक पूजा होगी। अच्छा है, विधि पूर्वक बनाना रखना, यह भी एक विशेषता है। यह भी आना चाहिए, ऐसे नहीं जैसा आया वैसा भोग लगा दिया। बाबा के आगे फल की थाली सजा कर रखी, तो बाबा कह रहे हैं ये भी एक विधि है, कि हाँ विधि से आपने किया, सजाया, उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया और बाबा के आगे। तो बाबा कह रहे हैं ये आना भी चाहिए। क्यों? जैसा आया वैसा भोग लगा दिया, आधा कच्चा आधा पक्का लगा दिया, कभी बनाने में सुस्ती हुई तो एक फल ही रख दिया। ऐसे करते हैं ना। डबल विदेशियों को देखते हुए कभी अपनी थाली में कह देते हो बाबा आ जाओ खा लो। और कभी बाबा ने एक उल्हाना दिया था, एक बाबा का बच्चा ब्रह्मा कुमार, उसने तो कुकर ही लेके रख दिया, बाबा इतना टाइम है नहीं, कुकर ही रख दूं आपके आगे, इसमें खा लो। बाबा ने उसका भी उल्हाना दिया था कि बच्चे को खुद तो थाली में डाल के आएगा कि ये हाथ से कुकर से निकाल के खाएगा? खुद तो थाली में खाओगे, तो वही थाली कम से कम रख दो, मेरे आगे कुकर रख दिया तुमने। मतलब बाबा ने देखा, बच्चे ने कुकर रख दिया। तो डबल विदेशियों को बाबा ये थक जाते हैं, डबल काम करते हैं, लौकिक भी सेंटर भी संभालते हैं, अपना पुरुषार्थ इसलिए थक जाते हैं। ऐसे चलाना नहीं। बाबा को चला देते हैं, बाबा को फिर अच्छा नहीं लगता, ये बच्चे ने चला दिया, मुझे कह रहा है खा लो। एक चीज ही प्यार से बनाओ, तीन नहीं बनाओ, एक प्यार से बनाओ। ऐसे नहीं कि ब्रेड तो बना हुआ है ना, ब्रेड का ही भोग लगा दो। देखो सब पता है बाबा को, चलाना नहीं। जितनी विधि उतनी सिद्धि, अगर विधि पूर्वक करते हैं तो सिद्धि भी मिलती है। ब्राह्मण का अर्थ ये है हर कार्य में एक्यूरेट, शुद्धि पूर्वक, शुद्धि भी हो विधि भी हो, दोनों चाहिए। अच्छा, कितना मजेदार है ना ये वाला पोर्शन। कितनी सारी शक्तियां बताई, स्नेह, शांति, और एडजस्टमेंट, सहयोग। एडजस्टमेंट, सहयोग, सहयोग। और 1 किलो तोरवा ले लेता हूँ, 5 किलो एखर हुई से पैसा दी आपके। ओहो, तीसरी बार खुल रहा है ये। आप क्या क्या बोल रहे हो? मुरली सुन रहे हो कि नहीं? पन्नी लोग वीवो कहाँ देते बहन, हैं। वीवो बहन, वीवो बहन, कौन सी मार्केट लगी हुई है इस समय? और कौन सी शक्ति थी? यूनिटी पावर, एडजस्टमेंट पावर, सहयोग। तो 6 शक्तियों के नाम इसमें बाबा ने बताए।
चलो, अभी एक छोटा सा अभ्यास करना कि जहां पर भी देखो ना, इन शक्तियों में से किसी एक शक्ति को लिख देना। जैसे ब्रांड्स लिखे हुए होते हैं ना, शर्ट के ऊपर, ट्राउजर के ऊपर, किसी प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड लिखा होता है, तो आप उस शक्ति को लिखो। आज सारे दिन में कितनी शक्तियों को इन 6 में से आपने लिखा, उसको काउंट करना। 100, 200, 300, फिर बताना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी आप बादल को देखो, एक बादल का टुकड़ा है, उस पर लिख दो सहन शक्ति, और उसको बोलो बादल, तुम जहां भी जाओगे ना, बरसोगे, इस सहन शक्ति की बरसात वहां कर देना। सूरज पे लिख दो यूनिटी पावर, सूरज की किरण जहां जहां पड़े सबको एकत्रित एक कर देना। ये तो ऊपर की बात हुई, और भी हो सकता है। आकाश में लिख दो, तारों में लिख दो, ग्रहों पर लिख दो। थोड़ा नीचे आते हैं, धरती के ऊपर, पहाड़ पे लिख दो। जैसे लिखा हुआ होता है ना पहाड़ पे ओम शांति लिखा हुआ, आप लिख दो एडजस्टमेंट पावर। पेड़ पर लिख दो, पेड़ों पे लिखा होता है ना, लोग ऐसे बना देते हैं पेन से। एक बड़ा सा मोटा सा पेड़ है, उसके तने पे लिखो। लिखो मतलब आपको लाइट का, जैसे गाड़ गाड़ के लिखते हैं, आप भी महसूस करो क्या लिखा है उस पे। सहन शक्ति, पेड़ कितना सहन करता है, सहन शक्ति। और देखो, एक दीवार पर देखो, जैसे दीवार पे कुछ कुछ लिखी रहती हैं चीजें, वहां लिखी है शांति। जो भी आ रहा है वहां से क्रॉस कर रहा है, वो शांति को पढ़ रहा है, तो उसके अंदर शांति आ रही है। और भीतर की तरफ आओ, आपके डोर के बाहर जो नेम प्लेट लगी हुई है, उसके नीचे लिखा है लव। इस घर में रहने वाली आत्माएं आपस में प्रेम से रहती हैं, और जो भी आएगा इसको पढ़ेगा प्रेम स्वरूप हो जाएगा। और भीतर आओ, आपके फ्रिज पे जहाँ पे उसका ब्रांड लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सहयोग। और आओ, जो आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उनमें कोई एक देखो, उस पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। कोई और शक्ति लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो। सुख, एडजस्टमेंट। कोई और लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो। इन 6 संतुष्टि के पावर। अलावा भी लिख दो। जी। रूहानियत, खुशबू, ऐसे ही भिन्न भिन्न। आप चेयर देखो, चेयर के पीछे ब्रांड लिखा होता है, वहां पे लिख दो। टेबल, चेयर, पिलो कवर, हर एक जगह पर देखो, आपका उसका एक ब्रांड होता है जहां से वो आया है। आप सब बाबा का बना दो। पेन, पेन के ऊपर भी लिखा होता है, पेंसिल के ऊपर नटराज जैसे लिखा होता है, आप अपना नाम लिख दो, मेरा बाबा। कोई शक्ति का नाम लिख दो। ठीक है, इससे हमारा ध्यान एकत्रित, एकाग्र होगा, और हमारी शक्तियां भी इमर्ज होंगी। तो आज हम ये होमवर्क करेंगे। ठीक है, आज का वरदान पढ़ते हैं, लेट हो गए। निकाला है किसी ने? निकालिए। निकाला है दीदी, पढ़े दीदी। पढ़े, पढ़िए पढ़िए। बाबा का वरदान यहाँ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान है, शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले
रूहानी शस्त्रधारी भव। शांति की हम्म। शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। शांति की शक्ति का साधन है शुभ संकल्प, शुभ भावना और नयनों की भाषा है। जैसे मुख्य भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे शांति की शक्ति के आधार पर नयनों की भाषा से नयनों द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। स्थूल सेवा के साधनों से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। रूहानी सेना का यही विशेष शस्त्र है। इस शस्त्र द्वारा अशांत विश्व को शांत बना सकते हो। स्लोगन: निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना, यही सच्ची सेवा का सबूत है। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना, यही सच्ची सेवा का सबूत है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। दीदी, ओम बाबा ने आज के शांति। वरदान में भी यही बोला है। हाँ शांति की शक्ति। हाँ, साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है, स्थूल सेवा के साधनों से भी ज्यादा। तो आज एक शक्ति को तो बाबा ने इसमें उतार दिया। ठीक है, चलिए। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू दीदी। ओम शांति।